किस्त नंबर 33 का आगाज मुस्तफा से होता है, जो शर्जीना के पास बैठा है और कहता है कि वो इसे इसकी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दे और उसने वादा किया था कि वो आखिरी सांस तक इसका साथ देगी और अब जब अच्छा वक्त आ गया है तो वो इसे छोड़कर जा रही है। वो तो उसके लिए और अपने बच्चे के लिए इसाश ढूंढने निकला था, मोहब्बत थोड़ी कम कर दी थी इसने और वो इसे एक बार उसे मुआफी का मौका तो दे और कहकर शर्जीना का हाथ थाम लेता है। शर्जीना बेहोश बेड पर बेसुध पड़ी है। दूसरी जानिब रुबाब के पास इसके दोस्त सरफराज का फोन आता है और वो रुबाब को बताता है कि निताशा ने खुदकशी की कोशिश की है, जिस पर रुबाब शाकिर रह जाती है। रुबाब बेहिसी से पूछती है कि बच गई या मर गई, जिस पर सरफराज बताता है कि घर पर मुलाजिम मौजूद थे, वो इसे वक्त पर हॉस्पिटल ले गए वरना तो वो मर जाती। यहाँ सरफराज ये भी बताता है कि वो बहुत रो रही थी कि क्यों बचाया इसे। रुबाब कहती है कि अच्छा हुआ वो बच गई, मर जाती तो उसे दुख होता, जिस पर सरफराज कहता है कि चलो शुक्र है कि उसे दोस्ती का इतना एहसास है। यहाँ रुबाब बेहिसी से कहती है कि मर जाती तो कहानी खत्म हो जाती, क्यों के मुर्दे को ना इज्जत महसूस होती है ना बेइज्जती। आदिल और निताशा को तो बहुत लंबी जिंदगी जीनी चाहिए ताकि वो सारी जिंदगी अपनी वो बेइज्जती याद करें जो उसने इन दोनों की थी। सरफराज कहता है अगर उसे निताशा के बारे में सब कुछ पता चल गया था तो वो इसे अकेले में समझा सकती थी और वो जानती है कि इसकी इस हरकत की वजह से सलमान ने इसे तलाक दे दी, जिस पर रुबाब कहती है कि अच्छा किया सलमान ने, और वो भी अदील से दवेस ले रही है। यहाँ वो ये भी कहती है कि वो सोशल मीडिया चेक करे, सारी वीडियोस वायरल हो गई हैं, स्पेशली वो वाली वीडियो जिसमें वो अदील के चेहरे पर केक मलती है और इस तरह वो सरफराज से बातें करती हुई घर के अंदर जाती। यहाँ मुस्तफा शर्जीना के बेड से लगा बैठा है कि सास आती है और कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए घर चला जाए, वो थक गया होगा। मुस्तफा कहता है कि वो शर्जीना को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगा, बाहर गया था तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। शर्जीना होश में नहीं आ रही। यहाँ शर्जीना की माँ शर्जीना का चेहरा पकड़कर इससे बातें करती है कि वो सब लोग उसके साथ हैं और वो आंखें खोले, जिस पर शर्जीना आंखें खोल देती है। मुस्तफा और माँ दोनों खुश हो जाते हैं। शर्जीना उठते ही पूछती है कि इसका बच्चा कहाँ है, जिस पर दोनों एक लम्हे के लिए साकित रह जाते हैं। संभल कर शर्जीना को बताती है कि इसका बच्चा अल्लाह के पास चला गया है, जिस पर शर्जीना बिफर जाती है और कहती है कि वो कैसी बातें कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, और कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुस्तफा साकित बैठा इसकी हालत देखता रह जाता है। यहाँ रुबाब अदील के कमरे में मौजूद है जहाँ दो एम्प्लॉइज खड़े हैं। उन दोनों से कहती है कि यहाँ पर अदील के जो भी सामान पड़ा है इसे उठाकर इस ऑफिस से बाहर फेंकवा दे, और दूसरी से कहती है कि अदील ने जिसे भी जो भी डील्स की हैं वो सब कैंसिल करवा दे, जिस पर दोनों एम्प्लॉइज यस करके वहां से जाते हैं। उनके जाने के बाद रुबाब एक नजर अदील के रूम को चारों तरफ से देखती है। दूसरी जानिब इफ्तिखार बेड पर पड़े शदीद खांस रहे हैं कि शगुफ्ता आती है और कहती है कि वो रात से खांस रहे हैं, वो उनके लिए खांसी का शरबत मंगवाती है, जिस पर इफ्तिखार मना करते हैं तो शगुफ्ता कहती है कि वो पैसे देकर मंगवा रही है और कहकर जाती है। इफ्तिखार खांसते रह जाते हैं। यहाँ मुस्तफा शर्जीना के पास बैठा है। शर्जीना अब होश में आ चुकी है लेकिन गुमसम और मुस्तफा से नजरें चराए हुए है। मुस्तफा कहता है कि डॉक्टर आज इसे डिस्चार्ज कर देंगे। शर्जीना कोई जवाब नहीं देती तो मुस्तफा कहता है कि वो इससे कोई बात करे, कुछ तो कहे, भले डांट ही ले लेकिन वो इससे बात करे। शर्जीना इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इतने में सास वहां आ जाती हैं। माँ इसे होश में देखकर खुश होती है कि अब शर्जीना ठीक है। मुस्तफा यहाँ कहता है कि वो बिल की पेमेंट वगैरह करके आता है, अब शर्जीना के पास रहें कहकर जाने लगता है तो शर्जीना माँ से कहती है कि वो उनके साथ उनके घर जाएगी, जिस पर मुस्तफा जाते जाते रुक जाता है, पूछता है कि क्यों, तो शर्जीना कोई जवाब नहीं देती। माँ कहती है कि इसके बाबा आएंगे तो वो लोग चलेंगे। यहाँ शगुफ्ता लाउंज में आती हैं तो सिद्रा की सास बैठी कोई सब्जी काट रही है। शगुफ्ता कहती है कि वो उनकी कुछ हेल्प करा दें तो सास कहती है कि वो क्या अब मेहमानों से भी काम करवाएंगे। यहाँ वो ये भी पूछती हैं कि वो लोग इस रात ऐसे अचानक कैसे घर आ गए, जिस पर शगुफ्ता कहती है कि हाँ कुछ परेशानी थी इसलिए आ गए थे। यहाँ सास कहती है कि उन्होंने सुना है कि अदील को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, इसने अपने ससुर की कंपनी गबन किया है और कुछ गैर कानूनी चीजें भी मंगवाई हैं, जिस पर शगुफ्ता शर्मिंदा हो जाती है। सिद्रा सारी बातें सुनती है और करीब बैठे वकास से जाकर उन्हें समझाने का कहती है। सास कहती है कि उन लोगों का घर भी अदील ने ही बकवाया है। यहाँ वो ये भी कहती है कि इस उम्र में इंसान को अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। इतने में वकास दरमियान में आकर इफ्तिखार की खैरियत मालूम करता है, जिस पर शगुफ्ता कहती है कि वो उसे खांसी का शरबत ला दे और पैसे देती है तो वकास कहता है कि इफ्तिखार उनके बाप की जगह है, वो खुद ले आएगा। यहाँ वो माँ को बहाने से वहां से लेकर जाता है। शगुफ्ता बैठी रह जाती है। वकास माँ से बात करता है जिसकी आवाज उन्हें आती है। वकास माँ से कहता है कि वो आंटी से किस तरह की बातें कर रही थी, वो मेहमान है, जिस पर माँ कहती है कि वो लोग मेहमान तो लग ही नहीं रहे कि उनके एक बेटा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, एक को घर से निकाल दिया और वो लोग बेटी के घर आकर पड़ गए हैं। वकास कहता है कि वो लोग मुश्किल में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ माँ इसे जन मुरीदी का ताना देती है और कहती है कि इसके ससुराल में इसकी कोई इज्जत नहीं, उन्होंने घर बेच दिया और बेटी और दामाद को खबर तक न होने दिया। शगुफ्ता ये सारी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और बैठकर रोने लगती है। यहाँ मुस्तफा रिसेप्शन पर खड़ा बिल वगैरह क्लियर करता है और सारी रिपोर्ट्स और मेडिसिन वगैरह शर्जीना की माँ को देता है और आगे बढ़ने लगता है तो माँ कहती है कि शर्जीना इस वक्त जज्बाती टिबिट फूट का शिकार है और वो इसे इस हादसे से संभलने के लिए इसे कुछ वक्त दे। इस वक्त शर्जीना का उनके साथ जाना ही बेहतर है। मुस्तफा कहता है कि जब उसे शर्जीना के पास होना था वो तो करोड़ों की डील कर रहा था, अगर वो शर्जीना को वक्त पर हॉस्पिटल ले आता तो शायद वो अपने बच्चे को बचा लेता। शर्जीना की नाराजगी बिल्कुल जायज है, जिस पर माँ कहती है कि शैतान दिलों में वसवसे डालता है, वो ऐसा बिल्कुल न सोचे कि उनके जो किस्मत में होना होता है वो तो है कर रहता है, वो खुद को इल्जाम ना दे। वो जानती है कि वो शर्जीना से कितनी मोहब्बत करता है। शर्जीना का यह गुस्सा वक्ती है, वो इसके बगैर नहीं रह सकती। मुस्तफा एक लम्हा उन्हें देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यहाँ अदील को जेल लाया जाता है और एक बैरक में बंद कर दिया जाता है। कैदी उसे धुतकारते हैं और धमकाते हैं। अदील परेशान है कर सलाखों के पास खड़ा हो जाता है, चेहरे पर गुस्सा।
दूसरी जानिब शगुफ्ता रोती हुई इफ्तिखार के पास आकर उनसे मुआफी मांगती हैं कि ये सारा कसूर उनका है, वो लोग उनकी वजह से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जिस पर इफ्तिखार कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा। यहाँ शगुफ्ता शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ की जाने वाली ज्यादतियों को भी याद करती हैं। यहाँ शर्जीना की हॉस्पिटल से छठी हो चुकी है और उसके वालिदैन इसे साथ लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। मुस्तफ़ा भी साथ है। मुस्तफ़ा शर्जीना को छूने की कोशिश करता है तो शर्जीना इससे दूर हो जाती है। मुस्तफ़ा महसूस करता है और दुख से इसे देखता है। शर्जीना के चेहरे पर अजनबियत है। मुस्तफ़ा इसे देखता रह जाता है। माँ बाप उसे घर ले जाते हैं। मुस्तफ़ा अपने नए घर में दाखिल होता है। चारों तरफ सन्नाटा है। घर के सन्नाटे को महसूस करता है। सोफे पर बैठकर दुख से रोने लगता है। शर्जीना के जुमले याद आते हैं जिसमें वो इससे कहती है कि कोई होगा जो उसे मामा बोलेगा। मुस्तफ़ा फूट फूट कर रो पड़ता है। यहाँ इसे चारों तरफ से शर्जीना की आवाजें आती हैं और वो दीवानों की तरह इधर उधर देखता है। यहाँ माँ शर्जीना के लिए सूप लेकर आती हैं और इसे बताती हैं कि मुस्तफ़ा का फोन आया था और वो उसकी खैरियत मालूम कर रहा था। वो बहुत परेशान है, इसके लिए वो इसकी कॉल उठाए, इससे बात करे और इस हादसे को अल्लाह की रजा समझकर कबूल करे क्योंकि कि ये हादसा मुस्तफ़ा की मौजूदगी में भी हो सकता था और उनकी मौजूदगी में भी। यहाँ वो शर्जीना को ये भी बताती हैं कि मुस्तफ़ा ने किस तरह हॉस्पिटल में इसकी केयर की है वो नहीं जानती और वो उसे अपनी गलती की तलाफी करने का एक मौका दे। जिस पर शर्जीना कहती है कि मुश्किल है क्यों निके इसकी और मुस्तफ़ा की सोच में अब बहुत फर्क आ गया है। मुस्तफ़ा अब वो नहीं रहा जिससे इसने मोहब्बत की थी। वो जो बन गया है वो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकेगी। चेहरे पर दुख है। यहाँ मुस्तफ़ा अपने अपार्टमेंट में मौजूद है कि माँ की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि इसके बाप की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। जिस पर मुस्तफ़ा के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। मुस्तफ़ा दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ सिद्रा और शगुफ्ता मौजूद हैं। अम्मा मुस्तफ़ा के सीने से लगकर रोने लगती हैं कि इसके बाप की तबीयत बहुत खराब। यहाँ मुस्तफ़ा माँ को तसल्ली देता है और उन्हें बिठाता है। सिद्रा तमाम सूरत हाल मुस्तफ़ा को बताती है। शगुफ्ता अपने गिले की चीन और चूड़ियां उतार कर मुस्तफ़ा को देते हुए कहती है कि वकास ने उनके इलाज के पैसे दे दिए हैं, वो उन्हें बीच कर वकास को पैसे वापस कर दे क्योंकि अगर उसके बाप को पता चल गया कि इलाज के पैसे उनके दामाद ने दिए हैं तो वो मर जाएंगे। जिस पर मुस्तफ़ा उन्हें वो चीजें वापस करते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और कहकर रिसेप्शन की तरफ जाता है। दूसरी जानिब इफ्तिखार को होश आता है और वो कहते हैं कि उन्हें इस प्राइवेट रूम में क्यों शिफ्ट किया गया है, यहाँ के तो बहुत पैसे होंगे। जिस पर सिद्रा कहती है कि यहाँ के सारे बिल्स मुस्तफ़ा ने अदा किए हैं और वकास को भी इसने सारे पैसे लुटा दिए हैं। जिस पर इफ्तिखार हैरान होते हैं, पूछते हैं कि मुस्तफ़ा कहाँ है तो सिद्रा बताती है कि वो सुबह से यही था, डॉक्टर के पास गया है, अभी आता होगा। इतने में मुस्तफ़ा रूम में आता है, बाप के पास आता है तो इफ्तिखार कहते हैं कि उन्होंने बहुत दिनों बाद इसे देखा है। मुस्तफ़ा कहता है कि वो ज्यादा बात ना करें, डॉक्टर ने कहा है कि वो कल तक उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। मुस्तफ़ा के चेहरे पर संजीदगी है, माँ के आंखों में आंसू है। मुस्तफ़ा कमरे से निकलता है। कॉरिडोर में सिद्रा मुस्तफ़ा से कहती है कि क्या वो अब तक इससे नाराज है, वो क्या इससे कभी बात नहीं करेगा, पूछेगा नहीं कि उनके वालिदैन का ये हाल कैसे हुआ। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि अगर वो बताना चाहती है तो बता दे। जिस पर सिद्रा बताती है कि अदील ने धोखे से घर बीच डाला और रात गए उन्हें अपने घर से निकाल दिया। मुस्तफ़ा शाकिर है कर ये सारी बातें सुनता है। सिद्रा कहती है कि वो लोग इस हाल में मेरे घर आए और कहकर रोने लगती है। मुस्तफ़ा इसे सीने से लगाकर तसल्ली देने लगता है। दूसरी जानिब शर्जीना अपने माँ बाप के घर में मौजूद है, कमरे में बैठी सोच रही है। माँ की बातें याद आती हैं जिसमें वो इसे समझा रही है कि वो बच्चा इतनी ही जिंदगी लेकर आया था, हादसा था जो किसी की भी मौजूदगी में हो सकता था। इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गम सिर्फ इसका है, ये गम मुस्तफ़ा का भी है। चेहरे पर दुख और अफसोस है। यहाँ अदील जेल की बैरक में बैठा है, नींद नहीं आ रही, मच्छर मारता है। एक कैदी कहता है कि लगता है मच्छर इस शहजादे को सोने नहीं दे रहे। पूछता है कि इसने कौन सा जुर्म किया है। जिस पर अदील कहता है कि इसने कोई जुर्म नहीं किया, इसे फंसाया गया है। तो वो कैदी कहता है कि यहाँ आकर सब यही कहते हैं वो बेकसूर है, सूजा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जिस पर अदील बेबस है कर खामोश बैठा रह जाता है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा माँ बाप को अपने नए घर में लेकर आता है। दोनों माँ बाप घर देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये किसका घर है। तो मुस्तफ़ा बताता है कि इसने किराए पर लिया है और वो गाड़ी भी इसी की है। जिस पर वो लोग आए हैं। दोनों माँ बाप हैरान हैं। मुस्तफ़ा बताता है कि इसने मैडम का इंतजाम कर दिया है, वो कल तक आ जाएगी। इतने में शगुफ्ता शर्जीना का पूछती हैं कि वो कहाँ है तो मुस्तफ़ा कोई जवाब दिए बना वहाँ से चला जाता है। दोनों माँ बाप एक दूसरे को देखते रह जाते। यहाँ एक तरफ शर्जीना घर में उदास बैठी है, चेहरे पर सोच है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा भी उदास अपने घर में अकेला बैठा है। मुस्तफ़ा एक लम्हा कुछ सोचकर मोबाइल पर कॉल मिलाता है। दूसरी जानिब शर्जीना के मोबाइल पर मुस्तफ़ा की कॉल आती है। शर्जीना देखती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं करती। मुस्तफ़ा के जुमले याद आते हैं कि वो इससे लड़ ले, बुरा भला कह ले लेकिन इससे बात करे। यहाँ मुस्तफ़ा को शर्जीना के जुमले याद आते हैं कि मुझे रूठने मत देना, मुझे कहीं नहीं जाने देना। मुस्तफ़ा के चेहरे पर दुख है। फरीज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।